मोकामा में 7 दिवसीय भगवान परशुराम महोत्सव का आयोजन किया गया है। रविवार को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। इसके पूर्व पटना से मोकामा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसमें जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर देश की उन्नति की कामना की। ललन सिंह ने कहा कि हम लोगों के आग्रह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परशुराम जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा दिया था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने मोकामा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जेपी गंगा पथ का विस्तार मोकामा तक किया गया है, जो मोकामा के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम है। मोकामा का डाक बंगला भी विकसित होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि बिहार को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है और उसे अधिग्रहित किया जा रहा है। मोकामा में भी जमीन अधिग्रहित किया गया है और मोकामा को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने वादा किया है। मोकामा के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब समर्पित हैं। मोकामा में जलजमाव की समस्या थी, जिसे बुडको के माध्यम से 48 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी। अब जानकारी मिली है कि मारवाड़ी स्कूल और डाक बंगला के इलाके में जलजमाव की संभावना बढ़ेगी, जिसको दूर करने के लिए योजना को विस्तार करने का निर्णय लिया जाएगा। आप लोगों को मालूम है, एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था और हम लोग के आग्रह को स्वीकार करते हुए परशुराम जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा उन्होंने दिया था। अभी इस बार परशुराम जयंती के अवसर पर मेरे विशेष आग्रह पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी आए। उन दोनों नेताओं ने आके यहाँ परशुराम जयंती के अवसर पर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा उन्होंने किया है। उस पर कार्रवाई होगी। परशुराम परिषद जो है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। ये राज्य सरकार का फैसला है। अब आप लोगों को मालूम है कि मोकामा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के बाद जो निर्णय किया, उस निर्णय में एक बहुत बड़ा उपलब्धि मोकामा के लिए है कि जो बख्तियारपुर तक स्वीकृत जो जेपी गंगा पथ है, उस जेपी गंगा पथ को मोकामा तक बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया। उसकी कैबिनेट ने, मंत्री परिषद ने उसको स्वीकृति दे दी। अब जो जेपी गंगा पथ पटना से चलेगा, वो सीधे मोकामा तक आकर और जो श्रीकृष्ण सेतु है उससे वो जुड़ जाएगा। तो ये मोकामा के विकास में एक बड़ा कदम है। उसके अतिरिक्त मोकामा में डाक बंगला के विकास के लिए और डाक बंगला को विकसित करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए लोगों की मांग रही। जिला परिषद का वो की संपत्ति है, फॉरेस्ट का मामला था, उसमें वन विभाग की आपत्ति थी। वन विभाग ने उसका क्लियरेंस दिया और क्लियरेंस देने के बाद जिला परिषद को एक राशि होता है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का तय राशि है, वो जमा करना था। जिला परिषद ने वो राशि जमा कर दी। अब जो डाक बंगला है मोकामा का, वह भी विकसित होगा, यहाँ भी काम होगा। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है, उसको अधिग्रहित किया जा रहा है। मोकामा में भी उन्होंने उसको जमीन को अधिग्रहित करके उसको औद्योगिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ वादा किया। उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। तो मोकामा के विकास के सबके सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार समर्पित है, हम सब लोग समर्थन जमाओ। इसके अलावा मोकामा में आप लोगों को मालूम है कि जल जमाव की एक समस्या है और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव के पहले
हमने बुड्को से एक 48 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कराई थी, उस पर काम चल रहा था। इधर हम लोगों को जानकारी मिली कि मारवाड़ी पट स्कूल और डाक बंगला का जो इलाका है उसमें कुछ जल जमाव की संभावना बढ़ेगी, उसको भी दूर करने के लिए उसका और विस्तारित करने का निर्णय लिया जाए। सर एक लाइन और, महागठबंधन की बड़ी बैठक आज पटना में चल रही है, क्या कहें? महागठबंधन वालों से पूछिए, महागठबंधन कुछ नहीं है, ऐसे ही टाटा फिश।